एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे, 7 हमारा हो चुका है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है आपका, इसमें बताया गया कि P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस L एंड M। दो लाइन जो है L और M आपको गिवन है, देखिए फिगर यहां पर दी गई है। तो इस तरीके से बनी हुई है लाइन, ये आपकी L लाइन है और जो दूसरी लाइन है बेटा वो आपकी M लाइन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और एक जो है यहाँ पर लाइन है अदर, जिसको हमने कोई नेम दिया हुआ नहीं है, बट इसके ऊपर एक पी पॉइंट है इस तरीके से। तो इस एल लाइन से एक परपेंडिकुलर बना हुआ है जो कि पी बी है, और इस लाइन जो एम लाइन है इससे भी बेटा एक परपेंडिकुलर बना हुआ है जो कि आपका सी पॉइंट गिवन है। ये जो आपको गिवन है यहाँ पर, ये आपका ए पॉइंट दिया गया है और ये दोनों पी बी पी सी के इक्वल गिवन है। तो क्वेश्चन में ये बताया हुआ है आपको प्रूव करना है कि यहां पर जो ए पी लाइन है, ए पी लाइन वो बाइसेक्ट करती है इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये आपको प्रूव करके दिखा। तो बच्चों किसी तरीके से अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो कॉन्ग्रुएंट करने पे जो है क्या होगा, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा ना। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, L एंड M टू लाइन है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। एक अदर लाइन है जो A से होके जा रही है, उस लाइन के ऊपर P पॉइंट है, P से L के ऊपर PB ड्रॉ किया गया है और M के ऊपर लाइन के ऊपर PC ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर। PB PC के इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं कि L एंड M आर टू लाइन्स intersect at point A. P is another, या ये लिखिए कि PB and PC perpendicular drawn on sides L and M, साइड्स की जगह लाइन कर लीजिए क्योंकि लाइन है ये, ऑन लाइन्स L and M एंड PB इक्वल्स टू PC, और PB जो है वो PC के इक्वल गिवन है। आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि जो AP लाइन है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A। जो AP लाइन है वो किसको बाइसेक्ट करती है, एंगल A को। कंस्ट्रक्शन यहाँ कोई नहीं है, मैंने बताया आपको कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट करने से बाई CPCD इक्वल हो जाएगा। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने लिया इन ट्राइंगल ABP एंड ACP। तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ABP और ACP दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं, राइट ट्राइंगल्स हैं। यस सर। और दोनों की जो हाइपोटेन्यूज है जिसके ऊपर मैंने डार्क सर्कल किया है वो कॉमन है, AP कॉमन है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। और एक अदर साइड जो है ये आपकी BP और CP ये इक्वल गिवन है। तो इसका मतलब मैं इसमें RHS रूल यूज कर सकता हूं। RHS रूल क्या होता है, RHS रूल के अंदर हमें जो है हाइपोटेन्यूज इक्वल करनी होती है और साथ ही साथ जो है हमें क्या करना होता है, इक्वल एक अदर साइड। तो सबसे पहले मैंने लिखा जो AP है वो इक्वल्स टू AP आ गया। क्यों आ गया, बिकॉज ये कॉमन साइड है। और दूसरा जो आपका BP है वो CP के इक्वल है, BP इक्वल्स टू CP, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई, एक अदर साइड इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ट्राइंगल आपका ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACP के बाय RHS रूल। ठीक है, राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज साइड वाला रूल है ये। तो यहां पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो मैं नेमिंग कर रहा हूं, ये मैंने 1 नेमिंग की एंगल की, ये मैंने 2 नेमिंग की, तो एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा ना।
एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों इक्वल हो गया, बाय CP CT। और बच्चों अगर 1 2 के इक्वल है, इसका मतलब जो AP लाइन है वो A को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A, हैज प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना है। समझ आया सभी को? इजी सा था, बस थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को करना है, कहीं डाउट लगे तो एक बार दोबारा से आप वीडियोस को देखिएगा। और बच्चों आपको भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल का आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे एग्जांपल्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप तक पहुंच सके और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।